बिग बॉस सीजन 19 वीकेंड का वार आज का एपिसोड धमाकेदार था। आज जिस तरह से सलमान खान ने सबको सबको अपनी असलियत और सामने आईना रख के दिखाया है ना, मज़ा आ गया गाइस, सचमुच मज़ा आ गया। क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने किया है अमल से और कहा कि अमल क्या कर रहे हो, सोने के लिए आए हो क्या इधर? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है लेकिन तुम वो दिखा नहीं रहे हो, सो रहे हो। सोने के लिए आए हो, अगर सोने के लिए नहीं आए हो तो क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो अमल कहते हैं कि हम लोग घर में दिन में सोते थे और रात में जागते थे। ऑफ कोर्स जो लोग गाना वाना लिखते हैं उन लोगों के लिए रात सुकून भरा होता है और उन लोगों को लिखने में और सोचने में ज़्यादा, तो इसीलिए वो रात में जगते थे। तो कहा कि आप अपना रूटीन चेंज कीजिए और बहुत जल्दी अपने आप को सुधारिए। आपके अंदर पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स पहले हफ्ते भी दिखा और कल जब फरहाना के साथ लड़ाई हुआ तब भी वो चीज़ दिखा कि कितना पोटेंशियल है अमल में। लेकिन अमल को पहले तो गालियाँ, माँ बाप की गालियाँ मत दीजिए, ये भी कहा। और फिर ये चीज़ कहा कि जग उठिए और काम कीजिए कुछ। प्रणीत को बोला जाइए और कॉफ़ी लाइए, जाइए स्टोर रूम से कॉफ़ी लाइए। तो कॉफ़ी ला के 5 लोगों को पिलाते हैं। पहले थे अवेश, नगमा, अशनूर, गौरव एंड अमल। इन लोगों को पिलाते हैं और कहते हैं गौरव, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या हो गया आपको जहाँ पे मुद्दे में बात करना था आपने किया ही नहीं। जिस मुद्दे पे मुझे लगा था कि आप बात करेंगे, ये लोग गाली दे रहे। इन लोगों का वोकेबिलिटी शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो पावर है कि आप बात कर सकते हैं बिना गाली के भी। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं आप पे बाद में आता हूँ। फिर गए अवेश, नगमा और अशनूर पे कि आप लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हो। अवेश, आपने क्या कंटेंट दिया, सिर्फ डांस किया? डांसिंग का शो तो ये है नहीं, अगर होता तो अलग बात थी। नगमा और अशनूर को वैसे कुछ कहा ही नहीं। फिर अमल के कहा, अमल को क्या ही कहना था, अमल का तो पहले से ही पता था जागने के लिए कह रहे हैं। फिर सलमान सर ने पूछा, अब मैं आऊँगा जो हर चीज़ का मुद्दा बनाती है, कौन है वो? तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ये है नेहल। तो नेहल के ऊपर आए और सबसे पहले तो सलमान खान ने चिकलेट लिया और चबाया और फिर कहा कि देखिए बदबू तो नहीं आ रही है ना? आप 2 मीटर दूर से किसी को कैसे कह सकते हैं कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है? बसीर, अगर आप वहाँ पे होते तो क्या करते यार? बसीर आज बहुत अच्छा बचा है, ये जो लास्ट कुछ दिनों से वो फरहाना को हैंडल कर रहा है जिस तरह से, उसीलिए वो बचा है, वरना बसीर को भी बहुत बढ़ता। तो बसीर कहते हैं मैं नहीं बोलता। प्रणीत के लिए भी वो कहते हैं कि प्रणीत ने भी ये चीज़ आपको कहा लेकिन आपने सुना नहीं नेहल, आपने उस चीज़ का मुद्दा बनाया और चिल्लाया। भाई क्या है, नींद से उठने के बाद हर इंसान के मुंह से बदबू आती है, इसमें कौन सी नई बात है? वो 2 बार 3 बार अगर बोल भी रही थी तो इसमें क्या हो गया? देखिए गाइस, हम सब लोगों को पता है कि ये चीज़ पे नेहल गलत थी। किसी के इतनी पर्सनल चीज़ को इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। तानिया इस बात पे रोई। तो भाई आज सलमान खान ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। आज जो बैंड बजाई है, नेहल ने कहा सॉरी सर, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। नेहल और फरहाना, आप लोगों को लगता है कि आपने जो मुद्दा बनाया उस पर अगर बात ना हो तो ये तो बहुत ही बुरी बात होगा। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अशनूर? तो अशनूर ने कहा कि टास्क के दौरान जब अभिषेक ने अनइंटेंशनली फरहाना को ऐसे उठाया तो अशनूर की तारीफ़ करते हुए सलमान सर ने कहा यस, अनइंटेंशनली, वो टास्क के दौरान था। और इसमें सेंस हो जाता है एक लड़की को अगर एक लड़का उसको गलत तरह से छू रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, आपको उठाया और उसने रख दिया। और अगर उसी पॉइंट पे आपको बुरा लगा था, उसी पॉइंट पे अगर आपको बुरा लगा था तो आपने वहीं पे क्यों नहीं चिल्लाया? आप थोड़ी देर बाद क्यों चिल्लाई? और आपने चिल्लाया भी नहीं, आपने तो चुप हो गई थी। इस नेहल ने आपको पिन मार के ये चीज़ किया। नेहल अब वैम्प बनती जा रही है। ओ गाइस, सलमान खान ने पहली बार मुझे लगता है ऐसे किसी को कहा कि अब वैम्प बनती जा रही है। फिर आया लास्ट एंड फाइनल फरहाना की, और फरहाना की जो इज्जत उतारी है ना आज सलमान खान ने, उसको अपनी औकात दिखा दी। वो सबकी औकात पे बात करती थी ना, आज सलमान खान ने उसको अपनी औकात दिखा दिया। इसके बाद भी अगर उस लड़की ने नहीं सुधारा अपने आप को तो वो तो भाई गई काम से। वैसे भी वो सलमान खान की शॉर्ट लिस्ट पे आ चुकी है। बहुत काम करना पड़ेगा उसको अपने आप के ऊपर, वरना बहुत भुगतेगी है। पहले उनको एक किताब थमाया और बोला कि ज़ोर ज़ोर से पढ़िए इसमें क्या लिखा है, और ये सब कुछ आपके शब्द हैं। एंड आई एम शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। फरहाना हंस रही थी, क्यों?
और ये चीज़ एक बार नहीं 2-3 बार सलमान ने बोला कि आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है। पहले तो तूने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, उसके बाद तू हंस रही है बैठ बैठ के। खैर उसके बाद उन्होंने पढ़ा उसको और उसके बाद शुरू हुआ उनकी बैशिंग। पहले तो नीलम को उन्होंने जो 2 कौड़ी का बोला था उसके लिए बोला गया, उसके बाद कुनिका के लिए बोला गया कि आप उनके बेटे पे आ गए। कुनिका जी के बेटे आए, कुनिका जी की तारीफ़ किया, उनकी जो स्ट्रगल है लाइफ का वो बताया ना। सीरियसली इंस्पायर्ड बाय कुनिका मैम बिकॉज शी गॉन थ्रू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो जो भी कर रही है, जो भी नहीं कर रही है, वो एक साइड पे, बट उन्होंने बहुत कुछ सहा है। शायद इसीलिए उनके अंदर ये जो ऑर्डर सिटी है या फिर जो प्रिंसिपलिटी है वो इसीलिए है शायद। खैर उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोया, फेंक फेंक के धोया और बसीर को सिर्फ इतना कहा कि देखिए बसीर, आपको उनके बिस्तर के ऊपर उठ के कूदना नहीं चाहिए था, वहीं पे अपना अपना लाइन क्रॉस कर लिया, इसीलिए वो सिमिलर हो गया, आपके पास बोलने के लिए मौका नहीं रहा। समझ गए आप? तो बसीर ने कहा यस सर मैं समझ गया। एंड जब एपिसोड ख़त्म हुआ तब नेहल आई कुनिका जी के पास और नेहल ने सॉरी बोला, लेकिन फरहाना ने सॉरी भी नहीं बोला यार किसी को। वो अलग ही अपने जोन पे है यार, वो खुद को सच में यार समझती क्या है। उसको अगर इस घर में टिकना है तो उसको अपनी गेम सुधारना पड़ेगा एट एनी हाउ, वरना वो नहीं टिकेगी। वो सबसे बड़ी वैम्पंक दिखाएगी। नेहल क्या है, मुझे लगता है नेहल अपने आप को सुधारेगी क्योंकि वो समझ गई है कहीं ना कहीं, बट फरहाना नहीं समझी। मुझे नहीं लगता फरहाना समझी है, और अगर समझ गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको सोच समझ के अपनी वर्ड्स रखना चाहिए। वो आज सलमान के बीच में बोल रहा था जब ना, तभी मुझे लग गया भाई ये तो गया, ये तो गया। इवन उसको वार्निंग भी मिल चुका है, इसके बाद अगर हुआ तो आप निकलेगी घर से, आपको निकाल दिया जाएगा धकेल के। तो गाइज़ यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। आप लोगों का क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को बातें सुनाना ज़रूरी था उनको सुनाया। ऑफ कोर्स अमल को बहुत ही धीमे लहजे में सुनाया क्योंकि ऑफ कोर्स वो अमल मलिक है एंड उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो मेकर्स को दिख रहा है। फरहाना को जिस तरह से धोया, फरहाना नेहल को, वो भी देख के मज़ा आया। साथ ही साथ अभिषेक को भी अप्रिशिएट किया, ये कहा कि नेहल आपके पास सिर्फ अभिषेक ही है और कोई नहीं है। एग्जैक्टली नेहल के पास सिर्फ अभिषेक है और कोई नहीं। नेहल को ये भी कहा कि आप जो भी सोचती है, जब भी कोई मुद्दा उठता है आपको दिमाग में जो आता है ना, आपको उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है, तब आप सही ट्रैक पे जाएंगी। वो सुन के तो बहुत मज़ा आया। खैर जो भी है, इसी के साथ साथ तो गाइस यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।